एमसीडी की 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये उपचुनाव 30 नवंबर को होना है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारायणा इलाके में और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजन अरोरा हमारे साथ हैं। हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं चुनौती भरा है। तो आम आदमी पार्टी के लिए कितनी चुनौती है, ये सवाल हम उनसे ही पूछते हैं। राजन जी, चुनाव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और कितनी चुनौती मानते हैं इस चुनाव को, उपचुनाव को? सर, जब से दुर्गेश जी हमारे जो विधायक थे यहाँ से हारे, तभी से हम जानते थे कि ये बाई इलेक्शन होने वाला है। और हम ऐसा नहीं है कि अभी हमें इसे चुनौती माने, हम तो पहले ही दिन से 2027 की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अर्ली हो गया, बस यही है, चुनौती तो हमें कबूल है। पिछले एमसीडी चुनाव में देखा गया था कि आम आदमी पार्टी बेहतर स्थिति में थी, तब भी यहाँ से जीत नहीं पाए थे। तो पूरी दिल्ली में तो एमसीडी में केजरीवाल जी की पार्टी आई थी, हमारी पार्टी आई थी, लेकिन हमारे नारायणा वार्ड में हम लोगों ने गलती की थी। हमारे सीनियर नेता भी मानते हैं कि उन्होंने बाहरी कैंडिडेट ला के नारायणा वार्ड में लड़वा दिया। तो नारायणा के सारे कार्यकर्ता जो कई साल से पार्टी के साथ लगे हुए थे, वो सब बहुत दुखी थे और इस बात पे उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और वो हमारे कैंडिडेट हार गए। यही सेम गलती आज मैं कहता हूँ भाजपा वालों ने की हुई है। यहाँ किसी भी उम्मीदवार, जो इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, भाजपा से कई सालों से 30-30, 40-40 साल से जुड़े मेहनत कर रहे हैं, और उनको चांस ना देकर उन्होंने भी वही गलती करी और बाहरी कैंडिडेट को लाके यहाँ उन्होंने टिकट दिया है। ऐसा देखा गया कि अभी ट्रिपल इंजन की सरकार है जी, चूँकि दिल्ली में भी और विधायक सांसद सब बीजेपी से है, तो लोग कैसे भरोसा करेंगे? सब लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। लोगों ने काम देखा है, केजरीवाल जी का काम देखा है, आम आदमी पार्टी का काम देखा है, और उन्होंने ये पिछले 10-11 महीने में भारतीय जनता पार्टी का भी काम देखा है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 महीने में दिल्ली का क्या हाल किया है सभी जानते हैं। आप चाहे बरसातों में देख लीजिए क्या हाल था, पूरी दिल्ली डूबी हुई थी। आज वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के किए हुए कामों को रोक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, या उन्हीं के किए हुए कामों का नाम बदलकर नया नाम देकर अपना वो बता रहे हैं। अगर नारायणा की बात करें तो यहाँ पर क्या लगता है कि इस चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप लोगों के बीच जाएंगे? देखिए, यहाँ पर पिछले 20 साल से, यानी कि 4 टेन्योर से भाजपा का ही पार्षद रहा है। तो आज किसी भी, आप नारायणा विहार चले जाइए, नारायणा गांव चले जाइए, लोहा मंडई क्लस्टर में चले जाइए, पांडव नगर चले जाइए, कहीं भी जाइए, आप देख सकते हैं कि एमसीडी की स्थिति क्या की हुई है। जो एमसीडी के अंदर सड़क आती है टूटी पड़ी है, जितने एमसीडी के पार्क हैं वो टूटे पड़े हैं। पेड़ों की छटाई के लिए तक लोग चक्कर काटते हैं, बुजुर्ग लोग रोते हैं लिटरली कि हमें सर्दी में धूप चाहिए, वो नहीं मिल पाती। मतलब छोटे छोटे आप एग्जाम्पल्स देखेंगे कि आपके घर के आगे 6-6 फुट का गड्ढा हो रहा है और कोई भरने वाला नहीं है, कोई सुनाई नहीं करने वाला। 6 फुट कह रहा हूँ तो 6 फुट का ही है, उसे कोई पूछने ही नहीं आता। बरसाती नाले टूटे पड़े हैं, बरसात के अंदर 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। गांव के अंदर तो कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं। पीछे एक बच्चा भी गिर गया, उसके 8 टांके सिर पे लगे। सोशल मीडिया पे चला, लेकिन यहाँ के विधायक ने कोई एक्शन नहीं लिया। वही पार्षद थे यहाँ 2 साल, और वही अब 1 साल से विधायक है, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत ही बुरी है। और पिछले 20 सालों से इन्हीं के काउंसलर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जनता जो है चेंज चाहती है, काम करने वाली पार्टी को चुनना चाहती है। ये देखा गया था कि मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का पार्टिसिपेशन नहीं रहा, और साथ ही 2 साल के बाद 2027 में फिर से एमसीडी के चुनाव होने, तो क्या इसे सेमीफाइनल के तौर पे ले रहे हैं आप, कैसे ले रहे हैं? सर, जैसे भी इसको आप सेमीफाइनल भी कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं। हम तो पहले भी काम करते थे, अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जनता की सेवा और काम करना। और सारे ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है ये, इसलिए उन्होंने ये कर दिया है कि भाई जब वो सारे पार्षद खरीद रहे हैं, किसी के यहाँ ईडी भेज रहे हैं, किसी के यहाँ सीबीआई भेज रहे हैं, तो जब उन्होंने हर ठान लिया है कि शासन और प्रशासन के बल पे ही हमने सरकार बनानी है, तो टेक ओवर दे दिया। जनता ही 2027 में डिसाइड करके इनको तमाचा मारेगी और भारी बहुमत से हम लोगों को जिता कर लाएगी। ये भी देखा गया कि जो लगभग साल भर पहले, 10 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें आम आदमी पार्टी की हार हुई, और साथ ही ये देखा गया कि उसके बाद जो पार्षद थे, जीते हुए पार्षद आम आदमी पार्टी के, वो या तो छोड़कर चले गए या नई पार्टी बन गई। तो इन सब बातों का कितना असर रहेगा इस उपचुनाव में? सर, मैं समझता हूँ ये एक लोकल चुनाव होता है, जिसके अंदर जनता पार्टी पे ना जाकर काम करने वाले व्यक्ति पे जाती है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं पिछले 5 साल से 6 साल से RW से जुड़ा हूँ, और RW के माध्यम से मैंने कई काम किए हैं। उसके बाद आम आदमी पार्टी से जुड़ने के बाद तो
कामों की लहर लगा दी। जब से विधायक दुर्गेश पाठक बने थे तो मैं समझता हूँ कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन हमने कोई इनॉग्रेशन ना करा हो। तो जनता को पता है कि कौन काम कर रहा है और कौन भारी कैंडिडेट है। वो कैंडिडेट ही ऐसा लाए हैं जिसको यही नहीं पता कि यहाँ कितनी ब्लॉक है नरैना विहार में, जिसको यही नहीं पता कि कितने मोहल्ले हैं नरैना गांव में, जिसको ये नहीं पता कि पांडव नगर में कितनी कॉलोनीज़ हैं, कितनी ब्लॉक्स हैं, कितने क्लस्टर हैं। आज मैं इन क्लस्टर्स के अंदर, पांडव नगर के अंदर, नरैना गांव हर गली को जानता हूँ। मुझे करीब 45 साल के करीब हो गए यहाँ रहते हुए, एक एक गली से वाकिफ़ हूँ, एक एक प्रॉब्लम से वाकिफ़ हूँ। तो मैं जानता हूँ मेरे लिए बहुत ही आसान से ये इलेक्शन कर दिया इन लोगों ने खुद ही। तो देखिए, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी राजन अरोड़ा, और उनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही दिल्ली और केंद्र में ट्रिपल इंजन की सरकार हो, लेकिन इस इलाके की बात करें तो यहाँ समस्याओं का अंबार पहले भी था और ट्रिपल इंजन की सरकार आने के बाद भी समस्याएं जस की तसी। ऐसे में लोगों का भरोसा उनके साथ आने वाला है। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।